पूजा यादव, यह सुनने में कितना आसान लगता होगा ना कि उनकी धान की बिक्री नहीं हुई इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस दर्द और तकलीफ को अगर आप महसूस करेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी ये लगेगा कि अन्नदाता के साथ में ये नाइंसाफी कब तक होती रहेगी। सरकारों के दावे और हकीकत में कितना फर्क है। एक किसान कहता है कि उसकी फसल की बिक्री नहीं हो रही, एक किसान कहता है कि उसकी जो कीमत उसको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, उसकी फसल का भुगतान उसको हो नहीं रहा। लेकिन सरकारें चाहे किसी की भी हो, सरकारें दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, एकदम सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में ठीक कुछ भी नहीं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले भर के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए थे कि प्रदेश में धान खरीद और किसानों को पूरा समर्थन मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी जिले के डीएम की होगी। अपने निर्देश में उन्होंने ये भी कहा था कि जिला मंडल में कोई भी अधिकारी अगर इसमें ढिलाई बरतता है या फिर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ में प्रभावी कार्रवाई होगी। लेकिन जिले के अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देशों का कोई फर्क नहीं पड़ता और अब एक बार फिर से उनकी लापरवाही का खामियाजा एक किसान को भुगतना पड़ता है, वो भी अपनी जान देकर। उसके परिवार के बारे में सोचिए। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक किसान डीके शुक्ला ने सिर्फ खुदकुशी इसलिए कर ली क्योंकि उसकी धान की खरीद नहीं हो पा रही थी। खुदकुशी से पहले किसान ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द कई दफा बयां किया और प्रशासन से लेकर माननीयों पर आरोप भी लगाए और संदिग्ध परिस्थितियों में फिर उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो जहर खाता है, जान दे देता है और फिर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कहती है। लेकिन अचानक से मामला तब बढ़ता है जब सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट जो की गई थी वो जनता के बीच में पहुंचती है और मामला बढ़ता देख प्रशासन ने बयान तो नहीं दिया लेकिन एक लेटर जारी किया और खुदकुशी की बात से इनकार कर दिया। यहां तक कि शव का परीक्षण तक नहीं कराया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। आखिर 1 महीने से किसान अपना दर्द फेसबुक पर अकाउंट के जरिए अपने बयां कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी सुध क्यों नहीं ली। दूसरा सवाल यह है कि किसान की जब मौत हुई तो उसके शव का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया। तीसरा सवाल, आखिर विधायक और सांसद जो है जिनके बारे में उसने जिक्र किया है मृतक किसान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, ये कौन लोग हैं, क्या इनका कनेक्शन है। चौथा सवाल, प्रशासनिक अफसर कुछ भी बोलने से आखिरकार बच क्यों रहे हैं। ऐसे ही कई सवाल जिन पर हम करेंगे चर्चा। उनका धान नहीं लिया गया, आज उनकी जान चली गई इसके चक्कर में। लखीमपुर खीरी में किसान ने खुदकुशी की। किसान डीके शुक्ला ने अपनी आत्महत्या से पहले दर्द बयां किया कि उसके साथ हुआ क्या, किन कारणों से वो मौत को गले लगा रहा है, कौन कौन उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया पर उसने कई दिनों से अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया था। विधायक और सांसद को वो लगातार कोस रहा था। फेसबुक पर उसने कमेंट लिखा था, धान न बिक पाने की वजह से वो आहत था बहुत ज्यादा, मैं भागता भागता थक चुका हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार विधायक और छविराम सिपाही है, अब शायद लोगों को मेरी लाश न मिले। उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने इस पूरे वाकये से अपना पल्ला झाड़ दिया है। जारी लेटर में धान खरीद से मौत का मतलब ही नहीं, वो ये बात कह रही है, लेकिन फिर वो किसान क्यों कह रहा है कि उसकी जो फसल है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का वाकया सामने आया हो। किसान इससे पहले भी अपना दर्द कुछ यूं ही बयां करता रहा है। कितनी बुरी तरीके से किसान इन बेड़ियों में पिसता रहता है ये वो किसान बखूबी समझता है जो हर दिन संघर्ष करता है। पहले अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचता है, मंडी में पहुंचने के बाद कभी उसकी फसल गीली है, कभी उसकी फसल में नमी है, इसको सुखा के लाइए, इसमें वजन कम होगा, कीमत भले ही इतनी क्यों ना हो आपको इससे कम कीमत दी जाएगी। इस तरह की तमाम चीजों को झेलते हुए वो अपनी फसल को बेचता है और उसके बाद फिर अपने घर को वापस लौटता है। उसकी मायूसी को अगर आप देखें तो आपको भी वो दर्द महसूस होगा। साल 2014 से 15 के अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में करीबन 68.7% क्षेत्र में खेती की जाती है और कृषि गणना साल 2010 से 11 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 233.25 लाख कृषक हैं। 17 की अगर बात करें, आंकड़े बता रहे हैं आपको, जो सरकारी आंकड़े कृषि क्षेत्र में आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया तो 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह आंकड़ा जारी किया था जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित आत्महत्याओं में कमी देखी गई है। लेकिन सवाल फिर भी यह है कि आत्महत्याओं का यह दौर आखिरकार कब खत्म होगा, कब किसान अन्नदाता मौत को गले लगाना बंद करेगा, कब उसके पैरों
पैरों से ये बेड़ियां छूटेंगी। मृतक के भाई ने अपनी भाई की मौत के बाद क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मेरा भाई आज से 1.5 महीना पहले मंडी समिति को धान लेके गया था, वहाँ उसका धान नहीं गिरा, अभद्रता के साथ अभद्रता वाला व्यवहार किया गया उसके साथ, और उसको आज झूठा साबित किया जा रहा है कि धान बेचने नहीं गया था। यह सिस्टम की चूक है, यह सिस्टम की कमी है कि जो उनका धान नहीं लिया गया, आज उनकी जान चली गई। इसके चक्कर में उन्होंने उनकी जान चली गई। मेरा ऐसी तस्वीरों के बाद सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सवाल पूछता न्यूज़ वन इंडिया, किसान की मौत का जिम्मेदार है कौन? क्यों नहीं सुनी गई किसान की फरियाद? सवाल नंबर तीसरा, किसान की मौत के बाद शव का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्यों जल्दी से उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के पीछे वजह क्या है? धान खरीद में और कितने किसानों की जान जाएगी? सोशल मीडिया पर किसान को अपना दर्द क्यों बयां करना पड़ा? लखीमपुर खीरी के प्रशासनिक अधिकारी आखिर बचा किसे रहे हैं? सवाल ये भी, किसी अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से क्यों इनकार कर दिया? हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे कुछ भी अपनी बात रखने के लिए? लेटर जारी करके खीरी प्रशासन ने क्यों बयान जारी किया? सामने आकर बात करनी चाहिए थी ना। और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और आज वाकई दिल से वो आवाज निकल रही है जो आप सुन पा रहे हैं। एक किसान के दर्द को लेकर हर किसी को बात करनी चाहिए। क्यों? आप देखिए, महंगाई, आप आलू प्याज से लेकर टमाटर कुछ भी खरीदिए, आपको 500 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी नहीं मिलेगी। लेकिन वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, जो तपती धूप में उस सोने को उगाता है, जो आपके और हमारे पेट को भरता है, वही किसान खुद कई दफा भूखा सो जाता है। उसके घर में उसकी बच्ची की शादी होती है, लेकिन वो पैसा मंडी से ब्याज पर लेकर आता है, और यही सिस्टम चल रहा है। वो कर्ज तले दबता रहता है। बीज खरीदने हैं तो उसको कर्जा चाहिए, फसल को आगे बढ़ाना है तो कर्जा चाहिए। वो कर्ज के बोझ तले दब रहा है, और हम कह रहा है कि किसान पनप रहा है। कहाँ पनप रहा है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र